हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट रिसर्च। तो रिसर्च क्या होता है, सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। रिसर्च रिड्यूसेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ रॉन्ग चॉइस ऑफ डिसीजन अमंगस्ट द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ अदर डिसीजंस और एक्शंस। द सिंपल मीनिंग ऑफ रिसर्च इज टू सर्च फॉर फैक्ट्स, आंसर्स टू क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। मीन्स क्या होता है रिसर्च हमारा एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम जो भी पर्टिकुलर हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, उसके बारे में सारी चीज़ें हम गैदर करेंगे, पूरा प्रॉपर उसके बारे में सारी छानबीन करेंगे, गैदरिंग करेंगे। और क्यों गैदरिंग करेंगे? ताकि जो भी हमारा फाइनल डिसीजन होगा वो हमारा गलत ना हो। देयर इज़ नो चांस फॉर रॉन्ग चॉइस ऑफ डिसीजंस। लिखा है ना यहाँ पे, रॉन्ग चॉइस ऑफ डिसीजंस। हम कोई भी रॉन्ग चॉइस नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रॉपर उसको स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सिंपल मीनिंग भी हमारा ये करता है कि इज़ टू रिसर्च फॉर फैक्ट्स, फैक्ट्स को हमने फाइंड आउट करा, क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करें, एंड लास्ट इज उसके बारे में जो हमारी प्रॉब्लम है उसके बारे में हमने सॉल्यूशंस लिया। उसके बाद हम अपनी रिसर्च को स्टार्ट करते हैं। अब आता है कितने टाइप की रिसर्च हमारे पास होती हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिसर्च, ए एंड बी पार्ट। तो ए पार्ट से स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू व्यू ऑफ इंटेक्ट। व्यू ऑफ इंटेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास सेवन टाइप्स की रिसर्च होती है। फर्स्ट है हमारा प्योर रिसर्च। इट इज़ बेसिक और ओरिजिनल इन नेचर। ये हमारा बेसिक या ओरिजिनल नेचर होता है इसका। इट इज़ अंडरटेकन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज विदाउट फॉर्मल इंटेंशन ऑफ अप्लाइंग इट। इसमें जो भी हमारा डिसीजन होता है, जो भी हमारा रिसर्च होता है, वो हमारे नॉलेज बेस्ड होता है। फॉर्मल इंटेंशन होता है, नॉर्मली हमने अगर कोई भी रिसर्च करनी है तो वो हमारा प्योर रिसर्च के अंदर आएगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल और थियोटिकल रिसर्च। इसको हम फंडामेंटल या थियोटिकल रिसर्च भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम जो भी स्टडी करते हैं वो पूरी थियोटिकल बेस होती है। अब नेक्स्ट आता है अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च के बाद नेक्स्ट होता है हमारा अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च लेज डाउन द फाउंडेशन फॉर प्योर रिसर्च लेज डाउन द फाउंडेशन फॉर अप्लाइड रिसर्च। जब आपने प्योर रिसर्च कर दी तो वो अप्लाइड के लिए एक फाउंडेशन यानी कि एक बेस का काम करता है, क्योंकि थियोरिटिकल आपके पास डाटा इकट्ठा है। इट इज़ कैरिड आउट टू फाइंड सॉल्यूशंस टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। अब आपने जो थ्योरी करी है प्योर रिसर्च में, उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप आगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। सो इट इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड। सो ये हमारी क्या होती है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। इट इज़ यूज्ड इन, कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं, फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो एज सोशल साइंसेज, एज इट सीक इमीडिएट एंड प्रैक्टिकल रिजल्ट्स टू प्रॉब्लम फेस्ड। इसमें जो हमारे रिसर्च होती है उसमें हमें इमीडिएट रिजल्ट फाइंड आउट हम इसमें करते हैं, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इन एरियाज़ में हम इसको पर्टिकुलर यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इट इज़ अ फैक्ट फाइंडिंग, ये हमारा एक फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम विद प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, एंड जिसमें प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब पूरा क्लैरिफाई करेंगे, समरी देंगे, एंड हैज़ बीन रिसेंटली डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये वाली जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है हमारी, अभी थोड़े टाइम पहले ही हमारी रिसर्च पार्ट में इंक्लूड की गई है। पहले हम इसको स्टडी नहीं करते थे। तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम क्या करते हैं, जो हमारी जितनी भी स्टडी है जो हम डिस्क्रिप्टिव टाइप में करते हैं, मीन्स की पूरी फुल डिटेल में करते हैं, वो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पार्ट, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्या होता है ये? इट इज़ अ प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ एन अनफेमिलियर प्रॉब्लम विदाउट विच देयर इज़ लिटिल और नो नॉलेज। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमारा वो रिसर्च होती है जो अनफेमिलियर प्रॉब्लम होती है, मीन्स जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, या अगर पता है तो बहुत थोड़ा सा पता है, या बिल्कुल भी हमें नॉलेज नहीं है, तो हम उसको लेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्शन रिसर्च। इट इज़ अ टाइप ऑफ इवोल्यूशन, ये हमारा इवोल्यूशन टाइप होती है स्टडी, एंड बेस्ड ऑन प्रोग्राम्स, प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड होता है, जो रिलेट करती है विद एन एक्शन ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन। आपने रिसर्च कर ली है, आपके पास सारे डाटा इकट्ठा है, स्टार्ट कर चुके हो आप, उसको जब आप इवेल्यूएट करते हो और जो आपका एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करते हो सॉल्विंग करने के लिए, प्रॉब्लम को प्रॉपर सॉल्व करने के लिए, तो आप यूज़ करेंगे एक्शन रिसर्च का। अब नेक्स्ट आता है आपका डायग्नोस्टिक स्टडी। इट इज़ सिमिलर टू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के तरह ही हमारा यूज़ किया जाता है,
एंड इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स डिस्कवरिंग व्हाट इज़ हैपनिंग। इसको हम डिस्कवर क्यों करते हैं कि हमारे पास क्या होने वाला है, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या होने वाला है, वाई इट इज़ हैपनिंग, क्यों होने वाला है, एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, और जो होने वाला है, क्या होने वाला है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। इट इज़ आइडेंटिफाइज द कॉजेज़ ऑफ द प्रॉब्लम एंड द पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर द सेम। ये हमें कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो किस कॉजेज़ के बेस पर हो रही है और उसके पॉसिबल क्या क्या सॉल्यूशंस हम ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक स्टडी का। अब नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन स्टडी। इट इज़ अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। ये अप्लाइड रिसर्च का टाइप होता है, उसी की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स एंड टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इवैल्यूएशन स्टडी क्या होता है हमारा, ये यूज़ हम करते हैं जो हमारा प्रोग्राम है, इकोनॉमिकल प्रोग्राम है या सोशल प्रोग्राम है, उसको उसकी इफ़ेक्टिवनेस को कैसे हमें आगे इम्प्रूव करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब आपने अप्लाइड से कोई भी रिसर्च बना ली, उसके बाद जब आपने उसको इवेल्यूएट करना है, उस प्रोग्राम को डेवलप करना है, मॉडिफाई करना है, तो आप इवैल्यूएशन स्टडी को यूज़ करते हैं। तो ये सारे टाइप हो गए हमारे अकॉर्डिंग टू व्यू ऑफ इंटेंट। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैथड ऑफ स्टडी। मैथड ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग 3 टाइप है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक मैथड्स फॉर स्टडिंग कैजुअल relations study under controlled study. It means the experiments will create situations to obtain particular data needed and it can measure accurately. एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होती है, बेस्ड होती है आपकी पूरी एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो इसमें आप क्या करते हैं, आपके पास कंट्रोल स्टडी होगी, पूरा डाटा आपके पास होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी जो आपका ये मतलब एनवायरनमेंट है, जो आपका एक्सपेरिमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस एक्सपेरिमेंट को फिट करेंगे, ऑब्टेन करेंगे डाटा को, और उसके बाद उसके लिए एक्यूरेट मेजर को फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट के बेस पर जब आपकी रिसर्च होती है तो उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। नाम ही बता रहा है कि इसमें हम जो यूज़ करेंगे बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, हम इसको हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर बेस करते हैं, यूज़ किया जाता है, बट नॉर्मली आजकल हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे आपको पता है डाटा डेली चेंज होते रहते हैं, सिचुएशंस आर चेंजिंग एवरी डे, सो वी हैव नॉट यूज हिस्टोरिकल टाइप ऑफ रिसर्च नाउ अ डेज। नेक्स्ट आता है हमारा सर्वे। वी कैन यूज़ सर्वे मैथड इन दिस रिसर्च। इस सर्वे मैथड में हम क्या करेंगे, जो हमारा रिसर्च है वो हम सर्वे के ऊपर बेस्ड करेंगे, मीन्स कि प्रैक्टिकल हम सर्वे करेंगे, डोर टू डोर कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू जो भी आपका रिसर्चर है उसके अकॉर्डिंग जो भी वो सर्वे करना चाहता है, तो वो आपका इस सर्वे रिसर्च के अकॉर्डिंग इंक्लूड किया जाता है। तो होप आपको ये टाइप्स ऑफ रिसर्च और रिसर्च का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।